अगला हिस्सा। ओके, मैं ऐसे ही पूरे वीडियो के हिस्सों में बांट रहा हूँ। ठीक है, चलिए मटेरियल की बात हमने की थी। ओके, और आपको शायद कंफ्यूजन सा हो जाए, इसलिए मैंने पूरा ये सेल्स वाला एक अलग से घर में मतलब बंद करके रख दिया। ये जो आप देख रहे हो ये लाइन वाला लेकर बाउंड्री जैसे देख रहे हो आप, न्यूजीलैंड की बाउंड्री की तरह। ओके, जहाँ पे अटपटे से बाउंड्रीज रहते हैं, कभी कभी इंग्लैंड में भी ऐसा है। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री के अंदर है ये सेल्स की कहानी है। ये बाउंड्री का जो अंदर वाला हिस्सा है वो सेल्स की कहानी है। ये बाउंड्री का बाहर वाला हिस्सा जो ये वाला ये मटेरियल की कहानी है। तो एक छोटा सा क्या हम करते हैं, सेल्स हमारे बढ़े। ओके, सेल्स हमारे बढ़े, बोथ प्राइस बढ़ा और यूनिट्स भी बढ़े। यूनिट्स के चलते वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ा, तो वॉल्यूम के चलते मटेरियल में भी उसका असर पड़ा। ठीक है, तो मटेरियल में तीन वेरिएंसेस आ गए हमारे। एक है अपना मटेरियल में, एक है मटेरियल का वेरिएंस प्राइस, दूसरा है आपका यूसेज और तीसरा है वॉल्यूम। तो मटेरियल की बात मैं कर रहा हूं तो लेबर का भी वही आलम है। मटेरियल की बात मैं कर रहा हूं तो लेबर का भी वही आलम है। आलम मतलब वही पोजीशन है, वही किस्सा है, वही कहानी है। अब मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, तो लेबर भी वैसा ही है। डायरेक्ट लेबर जो है वो भी एक वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही है, जैसा कि वो वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो मटेरियल बढ़ रहा है तो लेबर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके 10,000 लड्डू के लिए जितना लेबर लग रहा है 12,000 लड्डू के लिए उससे ज्यादा लगेगा। जानने वाली बात है। आप अगर 10,000 लड्डू के लिए पर यूनिट लेबर दे रहे हो या फिर पेर आवर दे रहे हो, एक एक लड्डू का मान लीजिए एक एक लड्डू बनाने के लिए एक बंदे को कुछ 30 मिनट लग रहा है और आप आवरली बेसिस दे रहे हो, कुछ भी हो, तो 12,000 लड्डू बनाने के लिए तो उसको उसी तरह से उतना ही टाइम लगेगा ना, प्रोपोर्शनेटली। तो प्रोपोर्शनेटली अगर लग रहा है तो 10,000 लड्डू के लिए जितना टाइम लग रहा है 12,000 लड्डू के लिए उससे ज्यादा टाइम लगेगा, उसी प्रोपोर्शनेट में लगेगा। सीधी बात है कि नहीं बात है? तो हम आगे अगर चलते हैं, मैं आपको यहां पे लिख ले रहा हूं लेबर कहीं की वहां जगह नहीं है। एक लड्डू का मान लीजिए उसको हम ऐसे ही मान के चलते हैं, ऐसे ही मान के चलते हैं 1 घंटा लगता है, ऐसा नहीं लगता, ऐसे ही मान के चलते हैं, तुक्का मार के बैठता है। एक लड्डू का 1 घंटा, तो 10,000 लड्डू के कितने घंटे लगेंगे? तो ऑब्वियसली 10,000 घंटे लगेंगे। और 12,000 लड्डू के कितने? तो ऑब्वियसली 12,000 लड्डू मतलब 12,000 घंटे लगेंगे। सीधी बात है कि नहीं बात है? एक बार मैं देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बराबर दिख रहा है। तो 12,000 लड्डू के लिए कितना लगेगा? तो 12,000 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 12,000 घंटे ही लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 12,000 लड्डू बनाने के लिए किसी ने 12,200 या फिर 12,300 या उससे ज्यादा 12,000 से ज्यादा घंटे लगा लिए तो नेचुरली वो इनएफिशिएंट जैसा कहलाएगा, क्योंकि 10,000 लड्डू के लिए 10,000 घंटा लग रहा है, तो 12,000 लड्डू के लिए 12,000 घंटा लगना चाहिए। अगर 12,000 घंटा ना लेके उससे ज्यादा उसने ले लिया, उससे ज्यादा ले लिया तो इनएफिशिएंट है, तो वहां पे एफिशिएंसी वेरिएंस कहीं ना कहीं आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी का प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसी तरह से अगर मैं 1 घंटे का 10 रुपया दे रहा हूं और कुछ दिनों के बाद जब हम उसको 12,000 लड्डू बनाने के लिए बोले, वो बोला कि यार 12,000 लड्डू अगर बनाने तो मुझे 10 रुपये से काम नहीं चलेगा, आप मुझे 12 रुपया दो। यार यहाँ पे दो इंक्रीज हो गए। एक तो वो इनएफिशिएंट निकला, ज्यादा वक्त उसने ले लिया, और उसके साथ साथ रेट में भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो इंक्रीज है, एक रेट का मामला है, दूसरा एफिशिएंसी का मामला है। जैसे मटेरियल में प्राइस का मामला था और यूसेज का मामला था, उसी तरह से लेबर में रेट का मामला है और एफिशिएंसी का मामला है। ठीक है, सीधी बात। ये मटेरियल की बात है और ये लेबर की बात है। और वॉल्यूम में भी है ना,
अब वॉल्यूम भी है, क्योंकि 10,000 लड्डू बनाने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं, तो उसके हिसाब से हम पैसा देते। लेकिन अभी 12,000 लड्डू चूंकि हमने प्रोड्यूस किया, तो नेचुरली 20% वहां पे भी बढ़ा, नेचुरल बढ़ेगा ही, ठीक है ना। तो वो नेचुरल वेरिएंस, वो नेचुरल वेरिएंस। तीन आपके रीजंस हैं या फिर वेरिएंस की ये है। तो कौन से ये है? एक है एवरेज, वो प्राइस का भाई है। यूसेज एफिशिएंसी, वो तो भाई वही है। और यहाँ पे भी आपका वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, क्योंकि 10,000 के बदले आपने 12,000 लड्डू प्रोड्यूस किए हैं, तो नेचुरल वेरिएंस होगा। तो किसमें आपका दोष है? दोष यहाँ पे आपका यहाँ पे है एफिशिएंसी का है, क्योंकि आपने 12,000 के बदले 12,200 यूज कर लिया, तो वो दोष आपका है। रेट में आपका दोष नहीं है और वॉल्यूम में भी दोष नहीं है, फिर भी ये नेचुरली वेरिएंस ही है, जिसके वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ा। लेबर की बात मैंने की, तो ऑब्वियसली वेरिएबल ओवरहेड भी उसके साथ साथ चलेगा। मेरे साथ साथ आसमां के आगे चल, कहीं ना कहीं स्केल छूटा है यहाँ पे, ठीक है ना यार। ज्यादा क्लास करूं तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर में जो है वो वेरिएबल ओवरहेड में ऑलमोस्ट उसका क्या बोलते हैं, वेरेवर नेटवर्क गोस अवे, वेरेवर यू गो नेटवर्क फॉलोस यू। उसी तरह से लेबर जहां पे भी जाता है, वेरिएबल ओवरहेड उसके साथ साथ चलता है, उसके साथ साथ चलता है। वेरिएबल ओवरहेड की बात अगर करूं तो वही चीज है, रेट में भी शायद उसका बढ़ोतरी क्या फिर ऐसा हो सकता है, और एफिशिएंसी हो भी सकता है। वॉल्यूम हाँ हो सकता है। अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि यार रेट बढ़ा, वेरिएबल ओवरहेड बढ़ा, वेरिएबल ओवरहेड का भी रेट बढ़ा, तो जैसे आपने लेबर का देखा उसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड का भी वैसा ही है, उसका रेट भी बढ़ सकता है, एफिशिएंसी भी का प्रॉब्लम हो सकता है, और नेचुरली वॉल्यूम भी है, क्योंकि 10,000 के लिए जो वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है 12,000 के लिए उससे ज्यादा लगेगा, जानने वाली बात है। तो लेबर का जो है वो वेरिएबल ओवरहेड का भी वैसा ही है। लेकिन अक्सर वेरिएबल ओवरहेड का रेट बढ़ता नहीं है, रेट नहीं बढ़ता, उसके सिर्फ दो ही आपके रीजंस होते हैं, एक एफिशिएंसी का प्रॉब्लम होता है और दूसरा वॉल्यूम का प्रॉब्लम होता है। जनरली ऐसा ही होता है। अगर रेट बढ़ा करके वो बोला या फिर घटा करके बोला, तो आप बढ़ा या फिर घटा सकते हो, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड जो कॉस्टिंग का रिकंसिलिएशन की जो कहानी है, मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करके सुनाता हूँ। हमने सोचा कि हमने देखा कि यार 10,000 लड्डू हमारे बिकेंगे, लेकिन हमारे बिके 12,000 लड्डू, जिसके चलते हमको 12,000 लड्डू प्रोड्यूस करना पड़ा। अब 12,000 लड्डू बिके और प्राइस भी इंक्रीज हुआ, 12,000 लड्डू बिके और प्राइस भी इंक्रीज हुआ, तो हमारा जो सेल्स का टोटल इंक्रीज हुआ वो दो रीजन की वजह से हुआ। एक है प्राइस की वजह से और दूसरा वॉल्यूम की वजह से। कहानी खत्म। उसका जो इंपैक्ट है, जो 12,000 लड्डू हमने प्रोड्यूस किए हैं, उसका जो इंपैक्ट हुआ कहां आया, वो आया मटेरियल पे, लेबर पे और वेरिएबल ओवरहेड्स पे। क्यों? क्योंकि 10,000 लड्डू बनाने के लिए अगर बेसन 200 केजी लग रहा है, तो 12,000 लड्डू बनाने के लिए श्योरली 240 केजी लगना चाहिए, राइट। उसी तरह से खीर शुगर की भी मैंने बात की, उसका भी मात्रा बढ़ेगी। और हमने ये सोचा, देखा कि यार 40 रुपए के जगह 42 रुपया में हमें मिला, खरीदा हमने 42 रुपया में, तो मटेरियल में क्या हुआ, वो प्राइस भी बढ़ गया। और हमने देखा कि जितना यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा हमने यूज कर लिया। तो तीन रीजंस हमारे हो गए मटेरियल्स में। क्या क्या? 10,000 के बदले 12,000 हो गया, तो वॉल्यूम वेरिएंस हो गया। 240 यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा उसने कर लिया, तो यूसेज वेरिएंस हो गया। और 40 की जगह हमको 42 मतलब खरीदना पड़ा, तो प्राइस वेरिएंस हो गया। उसी तरह से लेबर आवर्स की भी मैंने बात की, लेबर आवर्स में भी वैसा ही हुआ। चूंकि 12,000 लड्डू हमने प्रोड्यूस किए, तो नेचुरली उसके हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ा। उसने 12,000 मतलब 12,000 घंटा उसको मतलब लगना चाहिए था, 12,000 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन उसको लगा कितना 12,200 करके हमने एज्यूम किया। तो वहां पे एफिशिएंसी का चक्कर है, और 10 रुपए की जगह उसको 12 रुपया देना पड़ा, तो वहां पे रेट का भी चक्कर है। तो इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड का भी वही बात है। तो यहाँ पे हमको ये मालूम चला कि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, और नहीं होने के रीजंस भी हमने ढूंढ लिया। सेल्स का रीजन है, मटेरियल का रीजन है, लेबर का रीजन है, वेरिएबल ओवरहेड का भी रीजन है, और एक फिक्स्ड ओवरहेड बाकी रह गया, वो मैं आपको बात बताऊंगा। पहले ये रीजंस हम
देखते हैं, ठीक है। तो इस इन सारे रीजंस के वजह से हमारा जो हमने सोचा था कि प्रॉफिट होगा करके, वो प्रॉफिट उतना ना होके कुछ अलग हुआ। जो हमने सोचा था प्रॉफिट होगा करके, वो वैसा ना होके कुछ अलग हुआ। वो अलग होने के रीजंस हमने यहाँ पे ऑलरेडी ढूंढ रखे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हमें रिकंसिलिएशन